नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर वेलसुन फार्मेसी में, जहां पर हम सर्व करते हैं हैप्पीनेस। दोस्तों, आज जो कैप्सूल मैं आपके लिए लेके आया हूं, यहां पर आप देख सकते हैं, उसका नाम है सायरा डी। डॉक्टर आपको ये इसी नाम से लिखते हैं। इसको जो कंपनी बनाती है उसका नाम है सिस्टोपिक लैब या लेबोरेटरीज आप कह सकते हैं। ये एक शेड्यूल एच कैटेगरी का ड्रग है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके जो प्राइस है बात करूँ तो 47 रुपये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 10 कैप्सूल का। लेकिन करंट में यानी आज की डेट में जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो 51 रुपये की जो है आपको 10 कैप्सूल देखने के लिए मिल जाते हैं। इसमें जो एपीआई है यानी कि जो एक्टिव सॉल्ट है इसके अंदर, उसकी मैं बात करूँ तो इसमें होता है रेबिप्राजोल और डोमपेरिडोन। ठीक है, तो जो रेबिप्राजोल है वो 20 mg होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो डोमपेरिडोन है वो 30 mg होता है, जो कि इंडियन फार्माकोपेया के तहत इसके अंदर होता है कि ये आपने खाली पेट लेना होता है। जब भी आपने खाना खाना है तो उससे पहले लेना होता है। डॉक्टर आपको इसको खाली पेट लेने की सलाह देते हैं। ठीक है, आप इसको सुबह सुबह ले लीजिए तो ये रात भर तक आपको जो है ये जो फ़ायदे हैं वो देगा। इसके फ़ायदे ये हैं कि देखिए, एक बीमारी होती है हमारे को ना, जलन सी होने लग जाती है छाती में। जब भी हम कोई जला भुना तना भुना खाना खाते हैं तो हमारे जो है ना मुंह में खट्टी टकार आने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, खट्टा खट्टा पानी आता है। ठीक है, तो वो इसलिए होता है कि जो हमारा ऊपर का जो वॉल्व होता है, ठीक है, ये पूरा ट्रैक है। ठीक है, तो इसमें ऊपर एक वॉल्व होता है जो एसिड को ऊपर नहीं आने देता। कहते हम कहते हैं ना कि एसिड ज़्यादा बन रहा है, एसिड की दवाई दे दो। ठीक है, पेट में दर्द हो रहा है, तो उसमें ये जो है काम आता है। तो उस बीमारी को बोलते हैं GERD। तो ये जो रिफ्लेक्स है, बेसिकली एसिड रिफ्लेक्स आप बोलिए। रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि बार बार, मतलब वो जो उछल के ऊपर को आता है आपको मुंह में खट्टी डकार के साथ में, तो वो एसिड रिफ्लेक्स कहलाता है। क्योंकि एसिड ज़्यादा बनने लग जाता है हमारे पेट में, और वो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। पेप्टिक अल्सर एक बीमारी है जिसमें ये जो है दिया जाता है। उसमें क्या होता है, हमारे पेट के अंदर की जो लाइनें होती हैं वहाँ पर छाले हो जाते हैं। ठीक है, अल्सर बोलते हैं छाले को। या हमारी जो गट्स होते हैं यानी कि जो इंटेस्टाइन है, जो आते हैं हमारी, वहाँ पर भी जो है छाले हो जाते हैं, तो उसमें भी ये जो है दिया जाता है। इस तरीके के काफ़ी सारे आते हैं। जो कम्बिनेशन है वो यही रहती है, लेकिन कंपनियों के नाम अलग अलग हैं। कोई डॉक्टर कोई लिखता है, तो ऐसी कोई इशू नहीं है। तो ये सब जो है एक ही काम करती हैं। ये आपको पेट में दर्द हो रहा है, छाती में जलन हो रही है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं, तो उसके साथ में डॉक्टर इसको लिखते हैं ताकि आपको जो है उनमें से मेडिसिन से एसिडिटी ना हो। तो मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे काम करती है। तो देखिए, जो रेबिप्राजोल है ये बेसिकली PPI कहलाता है टेक्निकल भाषा में। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इसको बोलते हैं। ये क्या करता है कि जो हमारे पेट के अंदर छोटे छोटे पंप होते हैं जो एसिड को निकालते हैं। जैसे हमने कुछ सादा खाना खाया तो कम बनाते हैं एसिड, और अगर हम ज़्यादा फैटी खाना खाते हैं, ज़्यादा तला भुना खाना खाते हैं, तो उसको पचाने के लिए, उसको गलाने के लिए मोर एसिड की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करता है कि जब हमारे हमारे जो पेट में है उसको आदत पड़ जाती है पंप को ज़्यादा एसिड बनाने की, और हम लोग को ज़रूरत नहीं है, तो वो एसिड क्या करता है, हमारे पेट को जलाने लग जाता है, हमारी आंतों को जलाने लग जाता है। तो इसको लेने के बाद में ये उस पंप को बंद करा देती हैं, जिससे कि वो जो सिक्रीशन है, जो निकल रहा है वो एसिड ज़्यादा, वो नहीं निकलता। ठीक है, तो ये इसका काम होता है। डोमपेरिडोन बेसिकली इसलिए दिया जाता है ताकि जो हमको उल्टी आती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डी लिखा है, ये डी इसी डोमपेरिडोन को मार्क करता है। ठीक है, तो ये डोमपेरिडोन बेसिकली एक प्रोकाइनेटिक होता है। तो ये क्या करता है, जो मूवमेंट है हमारे खाने की, ठीक है, जो हमारे जो पूरा ट्रैक है ऊपर वाला, इसकी जो मूवमेंट होती है उसको तेज़ करा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमको उल्टी नहीं आती। और ये स्टॉप करा देता है उस चीज़ को जो उल्टी कोज करती है। ठीक है, जो मितली हम लोग को लग रही है, उल्टी आने को हो रही है, उसको ये जो है बंद करा देता है, जिसकी वजह से हमको उल्टी नहीं आती है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो देखिए, इससे आपको जो है डायरिया हो सकता है अगर आपने ये सही तरीके से नहीं लिया तो। आपको जो है ड्राइनेस हो सकती है मुंह के अंदर, हेडेक हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि ये सभी को होता है, कि 100 में से किसी एक दो को देखने के लिए मिलेगा, और वो भी एक दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है। अगर नहीं होता है तो आप अपने डॉक्टर को बता सकते हैं। इसके खाने का मैंने बता दिया है, खाली पेट ही आपने ये लेना होता है। हाँ, अब ये है कि कितने टाइम लेना है, तो ये आपका डॉक्टर आपको बताएंगे, क्योंकि वो आपकी कंडीशन को देख के जो उन्होंने डायग्नोज किया है उसी हिसाब से आपको बताते हैं। अब बताता हूँ कि आप जो है किसी भी दवाई का पूरा असर देखने के लिए आपको जो है अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए, GERD और पेप्टिक अल्सर वगैरह से बचने के लिए आपको क्या करना है, छोटा मील खाइए आप, यानी छोटा छोटा
थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, कहने का मकसद ये है। और ज़्यादा बार आप खा सकते हैं, मतलब उसकी जो है फ्रीक्वेंसी जो है, उसके नंबर जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे दिन में 4 बार खा सकते हैं, 5 बार खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा खाना खाइए जिससे कि उसको पचाने में ज़्यादा एसिड ना बनाना पड़े। सादा खाना खाइए तो ज़्यादा अच्छा है। आप ठंडा दूध ले सकते हैं, ठीक है, रात को, तो उससे भी आपको जो है काफ़ी फ़ायदा मिलता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को। आपका वेट अगर ज़्यादा है तो उसको वेट को आप कम करिए, ठीक है, उससे आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि जो है इसके वेट से बढ़ने से भी हमको, हमारे शरीर को जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप जब सोने जाते हैं तो सोने से पहले तकरीबन 2 घंटे पहले आपने खाना खा लेना है, ताकि वो पच सके और उसको जो है आप चहलकदमी करके डाइजेस्ट करा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने खाया और तुरंत जो है लेट गए हैं आप, तो ऐसा नहीं करना है। क्या चीज़ नहीं करनी है, तो देखिए, आपने चाय नहीं पीनी है, ठीक है। अगर आप नहीं छोड़ सकते हैं तो थोड़ी कम कर लीजिए, उसकी फ्रीक्वेंसी कम करिए, ठीक है, क्वांटिटी भी कम करिए। अल्कोहल, कॉफ़ी, ठीक है, किसी प्रकार का आप स्मोकिंग करते हैं तो वो चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, अदरवाइज़ ये चीज़ें दिक्कत देती हैं। एक्सरसाइज आप करते रहिए, ठीक है, हाई फाइबर खाना खाइए, जूस पी सकते हैं, ठीक है, अगर आप पी सकते हैं तो, क्योंकि आजकल लोगों को फल खाने में जो है मज़ा नहीं आता है, तो इस वजह से मैं आपको ये बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, ये इसके बारे में छोटी सी जानकारी थी। अगर आप किसी और टैबलेट के, किसी और ब्रांड के या किसी भी हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और चलता हूँ, हमको सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।